डॉक्टर साहब ये मुसलसल सो क्यों रहा है? वो घबराने की बात नहीं, मेडिसिन का असर होगा। आपके बेटे को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। इसकी एक टांग की हड्डी बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्ड हो गई है। जब तक ये जुड़ नहीं जाती आप इसको भागने दौड़ने से और गिरने से बचाएं, वरना सारी ज़िंदगी के लिए इस पर प्रॉब्लम आ सकती है। क्या मतलब डॉक्टर साहब? मतलब ये कि आप इनकी बहुत ज़्यादा केयर करें, कम से कम 6 माह तक आप इनको बेड रेस्ट कराएं, ठीक है? वरना खुदा ना खास्ता ये माजूर भी हो सकते हैं। मैं ये मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, आप इनको ये बाकायदगी से इस्तेमाल कराएं, इंशाल्लाह बहुत जल्द सेहतियाब होंगे। थैंक यू। ओके। वैसे मैंने जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया है। जी कहिए। सर, आप मेरे आइडियल हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। क्या सिर्फ इज्जत ही करती रहेंगी या फिर कोई फैसला भी करेंगी? देखिए मुझे बताइए तो सही, और कितना इंतजार करना होगा मुझे? आई एम सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपको आइडियलाइज जरूर करती हूँ, लेकिन अपने हस्बैंड से खुद डिवोर्स नहीं मांग सकती। और खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी तो वो और बात है। ये क्या हिमाकत है? अगर आपका हस्बैंड आपको सारी जिंदगी लटकाए रखेगा तो क्या आप लटकी रहेंगी? सही, मेरे और मेरे हस्बैंड का आपस का मामला है। और वैसे भी मेरे इस फैसले से सबसे ज्यादा दुख मेरे भाई को होगा, और मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहती। तो आप ये फैसला अपने भाई के लिए करने जा रही हैं? जी, अपने भाई और अपनी इज्जत बचाने के लिए भी, और अपने हस्बैंड के लिए भी। मैं किसी को कोर्ट ले जाकर बेइज्जत नहीं कराना चाहती। आप बिल्कुल ही कोई अहमक है। जी हाँ, अरे अपनी खुशी का तो बिल्कुल ख्याल नहीं है आपको। और मेरा क्या? जिसने आपको जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाया, इस मकाम तक लेकर आया, मेरा कोई ख्याल नहीं। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। अनम, एहसान फरामोश। जमीन से उठाकर मैंने आसमान तक पहुंचा दिया इसे। और ये है, मुझे थैंक यू भूलकर चली गई, जैसे कोई बात ही ना हो। वाह, थैंक यू सर। इसकी किताब शाया करने में मैंने अपना सारा वक्त लगा दिया, अपनी रात दिन एक कर दी। ये है, थैंक यू सर। नौशाबा प्लीज, अब आप ही फहद को समझाइए। इतनी छोटी छोटी बातों पे अपना घर खराब नहीं करते। ये सब बातें अब महक को क्यों नहीं समझाती? फहद कारोबार कर रहा है, कोई झक नहीं मार रहा। उसने कारोबारी डिमांड पूरी करनी है, महक की ख्वाहिशात नहीं। देखिए नौशाबा, अगर महक ने आपके साथ ऐसी कोई बदतमीजी की है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, लेकिन अगर ये बात आप अपनी बेटी को भी सिखा दे तो बेहतर होगा। जी मैं उसे समझाऊंगी, लेकिन प्लीज आप फहद को समझाइए कि वो आके महक को मना के ले जाए। फहद नहीं आएगा। आपकी बेटी नाराज होकर गई है तो वो खुद ही आए। लेकिन हेलो मामा, ये मुझसे किस बात की माफी मांग रही थी? क्या मैं गलत हूँ
ये जो कुछ मैंने फहद से कहा वो गलत था। क्या गलत है और क्या सही, मसला ये नहीं है महक। मसला ये है कि तुम्हें बस अपने घर जाना है। मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज महक, इस बात को इश्यू मत बनाओ कि सारी जिंदगी के लिए पछतावा बन जाए। अगर तुम्हें फहद के बिजनेस से इख्तिलाफ है तो उसके साथ काम करना छोड़ दो, सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। और अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगी। बस अब और कोई सवाल मत करना, जाओ। माशाल्लाह मिसेस हशमत, आपकी पोती बहुत बेहतर हो रही है। वाकई? जी। तो आप क्या समझते हैं, अब वो नशा करना बिल्कुल छोड़ देगी? इंशाल्लाह जी, बिल्कुल छोड़ देगी। थैंक गॉड, थैंक गॉड। डॉक्टर साहब, ये अनीका के वालिद हैं। एक अरसे से बाहर थे, अब वापस आए हैं तो अनीका से मिलना चाहते हैं। ओके। सिस्टर, पेशेंट अनीका को लेकर आइए। अनीका के ठीक होने में प्रोफेसर खिदर का बहुत बड़ा हाथ है। वो हर दूसरे दिन उससे मिलने आते थे और उसकी बहुत केयर करते थे। और हमें भी जब कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम प्रोफेसर खिदर को बुला लेते थे और वो उनकी बात फ़ौरन मान जाती थी। असल में प्रोफेसर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। जी बिल्कुल। एक्चुअली अनीका शदीद एहसास महरूमी का शिकार है। नशे के तमाम पेशेंट्स इसी तरह के होते हैं। जहाँ से उन्हें मोहब्बत और प्यार सुकून मिलता है वो उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। आओ बेटा आओ, कैसी हो? रहमान साहब, आप परेशान ना हो। यकीनन आपके बाहर रहने की वजह से अनीका और आपके दरमियान कुछ दूरी पैदा हुई। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हम आपके और अनीका के दरमियान दूरी खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब कैसे? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता। मोहब्बत से रहमान साहब, मोहब्बत से दुनिया की हर चीज को फतह किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, वो तो मेरी मोहब्बत पे यकीन ही नहीं करती। आप कोशिश तो करें रहमान साहब, दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। ये कॉलम तो मैंने लिखा था, शायद गलती से। वालेकुम सलाम। जी कहिए, खैरियत क्या बात है? सर, आपकी कॉलम की तारीफ के लिए आज बहुत फोन आ रहे हैं। तो वो तो रोज ही आते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? आज का कॉलम कुछ खास है। दिखाइए। मुझे तो याद भी नहीं कि आज मैंने कौन सा कॉलम दिया था। तो ये कॉलम शाया हुआ है। हाँ, वो दरअसल कल मैं बहुत बिजी था, इसलिए मैंने आपका कॉलम दे दिया। आप जल्दी में अपना नाम देना तो नहीं भूले।
तो ऐसी क्या कयामत आ गई अगर मैंने आपका नाम नहीं दिया? कौन है आप? नाम क्या है आपका? अरे कोई जानता भी है आपको? किसने शायर बनाया आपको? हाँ, किसने? मैंने, सलीम शरर ने। और आप मुझ पर ही तंज कर रही हैं। अपनी औकात में रहिए आप। अरे 2 शेर तो आप ढंग से लिख नहीं सकती, बड़ी आई कॉलम लिखने वाली। वो तो नोक पलक मैंने सवारी तब जाके शाया हुआ है। जाइए जाइए, पहले जाके कुछ लिखना सीखिए, उसके बाद आइएगा मेरे सामने। जाइए। खुद पर रोक झाड़ रही है। एहसान फरामोश। जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया मैंने, पर आज मेरे सामने खड़ी हो गई। फहद बेटा, क्या हो गया? महक तो हमेशा तुम्हारी तारीफें करती थी और बहुत खुश थी तुम्हारे साथ। फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों एक दूसरे से बददिल हो गए हो? ये सवाल आपको महक से भी करना चाहिए। किया है मैंने, और बात इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी बन गई है। अपने दिलों को साफ करो। मियां बीवी में इस तरह की छोटी छोटी रंजिशें तो होती ही रहती हैं, लेकिन मामलात को इतना तूल नहीं देते कि वो बिगड़ जाएं। चलो अब जल्दी से एक दूसरे को देख के स्माइल करो। चलो महक। लो, इतनी सी बात थी और तुम लोगों ने इतना बड़ा मसला बना लिया था। अब एक दूसरे के साथ खुश रहना और नाराज बिल्कुल नहीं होना। भाई मैं तो इससे नाराज नहीं हूँ, और आज तो इसका बर्थडे भी है, तो नाराज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। महक, देखा तुमने, फहद को तुम्हारा बर्थडे भी याद है। इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। आप इसे आज अगर यहाँ ना लेकर आती तो मैं खुद लेने आ जाता। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे हमेशा। आमीन। पता है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आज मैं तुम्हारे बर्थडे ऐसी सेलिब्रेट करूंगा कि इससे पहले किसी ने नहीं किया। मैं इन मोमेंट्स को मेमोरेबल बनाना चाहता हूँ। माय स्वीट लाइफ। हाँ फहद, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, घर से निकल रही हूँ। हाँ तुम भी टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से एयरपोर्ट पहुँचो। ओके ठीक है, बाय। ये सब कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। तुम बैठो ना, बैठो। मैं भी आया, बस 1 मिनट। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Meg. Happy birthday to you. थैंक यू। Happy birthday to you. Wait.
आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। थैंक्स अगेन। फहद, मुझे कुछ क्या हो रहा है? मुझे कुछ हो रहा है। Sweet baby. Happy birthday. मुझे फास्ट सब देते थे। फहद अंदर क्यों नहीं आया? ये कैसे हो सकता है? नौशाबा, फोन क्यों बंद आ रहा है? फहद, इसका सेल भी ऑफ है। घर के नंबर में नौशाबा का फोन भी बंद है। ये लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे? घर का नंबर ट्रैक। हेलो, नौशाबा या फहद से बात हो सकती है? क्या? कब? फहद की नजर में किसी औरत की कोई इज्जत नहीं, मेरी भी नहीं। इसलिए मैं ऐसे घटिया सोच रखने वाले शख्स के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। हेलो मुबीन, मुबीन, फहद ने हमारी बच्ची को तलाक दे दी है। क्या क्या कह रही हो? कहाँ है महक? मुझे कुछ नहीं पता। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्या करूं? बच्ची की इज्जत का सवाल है, किससे बात करूं? तुम फराज से बात करो। फराज? नहीं नहीं, कुछ जिद छोड़ो। इस वक्त हमारे घर में वही मर्द है। किसी और को इन्वॉल्व करोगी तो बात बढ़ेगी। फराज घर का बच्चा है, तुम उसे फोन करो, वरना मैं खुद बात करता हूं। अच्छा ठीक है, मैं उसे फोन करती हूँ। आप परेशान मत हो। ठीक है, जो बात हो मुझे बताना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फराज, फहद महक को तलाक देकर अमेरिका चला गया। क्या? हाँ, और महक का कुछ पता नहीं चल रहा। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा। क्या मतलब महक का कुछ नहीं पता चल रहा? कहाँ है वो? यही तो कह रही हूँ बेटा, कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। तुम प्लीज यहाँ आ जाओ जल्दी से। जी
आप परेशान ना हो, मैं अभी आपकी तरफ आता हूँ। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना। ये सब क्या हो गया मेरे मालिक, क्या हो गया? कहाँ गया फहद? फहद, डोर क्यों लॉक है? लोनी थी। हेलो जी, मैं रूम नंबर 24 से बात कर रही हूँ। मेरे रूम का डोर लॉक हो गया, प्लीज आके खोल दें, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। थैंक यू। बात कहाँ गया? प्लीज यार कुछ करो, हम लोग बहुत परेशान हैं। तुम्हारे अंकल मिनिस्टर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करो। ओके, थैंक यू। मानिक जान प्लीज हौसला करें, हिम्मत करें, अल्लाह बेहतर करेगा। कैसे हौसला करो? पता नहीं मेरी बच्ची किस साल में होगी, कहाँ होगी वो। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। जी नहीं, इसका नहीं पता लगा, बस दुआ करें। खुदा हाफिज। मामू जान का फोन था, वो भी बहुत परेशान है। या अल्लाह, या अल्लाह हम पे रहम कर, मेरी बच्ची की हिफाजत कर मालिक। हेलो हेलो मामा। हेलो महक, महक बेटा तुम कहाँ हो? मामा मैं यहाँ होटल। तुम ठीक तो हो ना? हेलो मैं कहाँ हूँ? तुम फिक्र ना करो, मैं अभी आ रहा हूँ। कहाँ है वो? मैं अभी आता हूँ। बेटा तेरा शुक्र है। पता है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ इतनी जल्दी इतने अटैच हो गए। और यही हाल इधर भी है।
इसका मतलब पता है क्या है? दैट वी आर इन लव विद ईच अदर। अच्छा रबानी, एक बात बताएं, आप मुझे प्रपोज कब कर रहे हैं? बहुत जल्द। तो आपको वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत हो गई है? मोहब्बत तो क्या, मुझे इश्क हो गया है तुमसे। क्या जबरदस्त पर्सनैलिटी है तुम्हारी, आवाज उससे भी ज्यादा हसीन, हर तरफ हुस्न ही हुस्न। अरे अरे बस भी करें, सारी तारीफें अभी कर देंगे तो शादी के बाद क्या करेंगे? तुम्हारी पूजा। तो रब्बानी स्वीट हार्ट, आप आ क्यों नहीं जाते मुझे लेने? अब तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता। बताओ कब लेने हैं? अभी आ जाए ना। वाकई? हाँ हाँ, मुझसे भी नहीं रहा जाता ना आपके बगैर। प्लीज आ जाओ। हाँ, अभी के अभी आओ और इस गंदगी के ढेर को लेके जाओ यहाँ से। ये क्या हरकत है? दिस इज वे आउट ऑफ लाइन। तुम इस कदर जलील और घटिया हो सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। मुझे भी तुम जैसे घटिया और फजूल इंसान के साथ जिंदगी गुजारने का कोई शौक नहीं है। तुम मेरे पास चलो, चलो चलो। छोड़ो छोड़ो। और अगर आइंदा तुम मेरे घर में आई तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। अंडरस्टैंड? निकलो यहां से। मेरे बच्चे तुम ठीक तो हो ना? मेरे बच्चे आओ, अंदर आओ। तुम्हें पता है वो लोग बहुत बड़े फ्रॉड निकले। फहद ने तुम्हें तलाक दे दिया और वो अमेरिका चला गया। उसने तुम्हें तलाक दे दिया बेटा। खुश करो बेटा, एम्बुलेंस बुला के लाया। मैं खुश करो। सुगरा, ठीक है रेहान, मैं करती हूँ उससे बात। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हेलो। तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आओगे? क्यों? क्या हुआ? तुम्हें पता है आज रेहान को कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ी है जब उसने तुम्हें रेस्टोरेंट में किसी और औरत के साथ देखा। उसके साथ उसका दोस्त भी था। मेरे साथ कोई औरत नहीं। तुम कितने सफाई से झूठ बोल देते हो और तुम रंगे हाथों पकड़े भी जाते हो, दूसरा इनकार करते हो। तुम्हारे झूठों का वबाल तुम पर पड़ेगा। तुम किस कदर चीप और घटिया इंसान हो। तुम्हारा क्या करूं? रेहान भी ना तुम्हारी तरह बात का पतंगड़ बना देता है। मेरी तरह? जुनेद, अब मैं तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या मतलब? मैं तुम्हें अमेरिका भिजवा रही हूं। अगर तुम यहां रहे तो हमारी बेइज्जती का बायस बनते रहोगे। मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। हाँ, और मैं तुम्हें यहां मजीद अफोर्ड नहीं कर सकती।
हेलो। अनम एक बहुत बड़ा मसला हो गया। वो तुम्हें बताना था, मैं हॉस्पिटल में हूँ। खैरियत? हॉस्पिटल? वो एक्चुअली महक की तबीयत बहुत खराब है। मैं और ममानी जान उसके पास हैं। क्या हुआ है महक को? नर्वस ब्रेकडाउन। नर्वस ब्रेकडाउन? लेकिन क्यों? बाद में बताऊंगा। मैं अपने ऑफिस में भी इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं आज नहीं आऊँगा। अगर घर कॉल आई तो तुम भी बता देना। जी। हेलो। अरे भाई मोहतरमा, कहाँ गायब हैं आप? 2 दिन से आपने ऑफिस से चक्कर नहीं लगाया। अरे भाई देखिए, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। दरअसल अचानक मुझे गुस्सा आ गया था, पता नहीं क्या कुछ कह गया मैं आपसे। आप मुझे माफ फरमाइए और ऑफिस तशरीफ ले आइए। सलीम साहब, अब मैं ऑफिस नहीं आऊंगी और आपको मेरा रेजिग्नेशन लेटर मिल जाएगा। जी, ये आप क्या कह रही हैं? देखिए अनम, आप ठीक कह रही हूँ मैं, और यही मेरा आखिरी फैसला है। अनम मेरी बात तो सुनिए आप। सोचा था एक मौका दूं तुम्हें। कोई बात नहीं, मौका लेने वाली बात। फराज, कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। अभी रूम में शिफ्ट किया है। बेटा तुम घर चले जाओ, थक गए होगे, सारी रात इसी तरह बैठे रहे। नहीं, मैं ठीक हूँ। फराज, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, बहुत हर्ट किया है मैंने तुम्हें। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मेरे किए की सजा मेरी महक को मिल रही है। ममानी जान, ऐसा मत सोचें। आप बेटी की माँ होते हुए बिल्कुल ठीक सोचती थी। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं। हाँ ना, फराज भी, मैंने आपको फोन इसलिए किया है कि मैंने अभी फहद और उसकी आंटी के बारे में न्यूज़ पढ़ी है। कैसी न्यूज़? वो लोग गोल्ड स्मगल करते हुए पकड़े गए हैं। क्या? उनका एक ग्रुप से ताल्लुक था जिसमें फहद लड़कियों से शादी करके उनकी ज्वेलरी लूटता था और फिर वो दोनों बाहर फरार हो जाते थे। नौशाबा उसकी आंटी नहीं, उसके ग्रुप की लीडर है। माय गॉड, इतना बड़ा फ्रॉड। जी ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके। क्या हुआ? किसने फ्रॉड किया? फहद और उसकी आंटी ने। वो दोनों अरेस्ट हो चुके हैं। क्या? ये लो बेटा, खाओ। मामा, आप रो क्यों रही हैं? नहीं बेटा, मामा बिल्कुल भी नहीं रो रही। मामा, मेरी टांग तो ठीक हो जाएगी ना? हाँ बेटा, आपकी टांग ठीक हो जाएगी। आप देखना, अब बिल्कुल ठीक हो जाओगे।
मामा आप मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगी ना? आपकी मामा को कभी छोड़कर नहीं जाएंगी।